हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट क्लास में हम लोग क्या हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल का पेमेंट ड्यू डेट में अलग अलग कंडीशन में खुद रखता है तो कैसे होगा, डिस्काउंट के बाद कैसे होगा, उसके बाद बैंक को कलेक्शन के लिए भेजेंगे बैंक में तो कैसे होगा, इंडोर्स का कैसे होगा, आपको बता चुके थे। आज हम लोग बताएंगे डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल माने बिल का डिसऑनर बताएंगे। डिसऑनर क्या होता है कि अगर ड्यू डेट पर ड्रॉवी बिल का पेमेंट किसी कारणवश नहीं कर पाता है तो बिल को कैंसिल करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, मान बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होता है, ड्यू डेट में बिल कैंसिल हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो चूंकि ड्रॉवर जो है, ड्रॉवर के पास बिल आता है तो ड्रॉवर इसको 3-4 से यूज कर सकता है। खुद पेमेंट ले सकता है, बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, इंडोर्स कर सकता है या बैंक में कलेक्शन ले भेज सकता है। तो ये तरह तरह का कंडीशन के पास आता है। तो जब डिसऑर्डर होगा तो ये भी एंट्रीज में तरह तरह का कंडीशन में अलग अलग तरह से एंट्री करेगा। ठीक है, तो डिसऑनर एक हो गया। डिसऑनर से एक चीज और आता है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्ज। जब बिल कैंसिल हो जाता है तो जिसके पास बिल होता है, मान लीजिए ड्रॉवर के पास बिल है, तो ड्रॉवर क्या करता है, एक वकील के पास जाता है, बोलता है कि मेरा पेमेंट ड्रॉवी नहीं किया, आप जाइए उससे मैंने पेमेंट क्यों नहीं किया है, रीजन पूछ के आइए या पेमेंट करवाइए। तो वो जो वकील होता है वो नोटरी पब्लिक होता है तो उसको नोटिंग चार्ज देना पड़ता है, मतलब एक तरह से उसको फीस देना पड़ता है। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो उसी के साथ ये नोटिंग चार्ज का एंट्री होगा, ना आगे होगा और ना पीछे होगा। नोटिंग चार्ज का एंट्री कब होगा, बिल के डिसऑनर के साथ होगा। तो आज पढ़ेंगे हम लोग डिसऑनर बिल और नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्ज ये कैसे होता है, जिसको हर कंडीशन से समझा देंगे हम। तो देखिएगा, और अगर अच्छा लगा तो क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए आखिरी तक ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल एंड नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग चार्ज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, डिसऑनर ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्ज। बिल कैंसिल हो रहा है तो एक चीज़ मान लेते हैं कि एग्जाम्पल चलते हैं, लेट अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल अगर क्वेश्चन दिया हुआ है रुपये 500, 5,000 का है, और नोटिंग चार्ज ये क्लियर लिखा रहेगा इसी नाम से, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज यह 10 रुपया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये बिल है और एक नोटिंग चार्ज है जो एक तरह से फीस नोटरी पब्लिक एक वकील को दिया जाता है। ठीक है, तो 10 रुपये नोटिंग चार्ज है। अब जो ड्रॉवर है इसके सामने 3 या 4 कंडीशन अगर डिसऑनर में बिल खुद ड्रॉवर के पास है और बिल डिसऑनर हो जाता है तब क्या एंट्री होता है। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया आपके नोटिंग चार्ज, ये वर्ड जहाँ आया तो जान लीजिए बिल कैंसिल है, तभी नोटिंग चार्ज लगता है। और उसका एंट्री बराबर नोटिंग चार्ज के साथ होगा, ना आगे होगा और ना पीछे होगा। तो ज़रा देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज, in the books of drawer, journal entry in the books of, कौन है, ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या हो गया, ड्रॉअर। अब ड्रॉअर के यहाँ बुक करते हैं, एंट्री करते हैं, सॉरी बुक नहीं, एंट्री। इफ नोटिंग चार्ज पेड बाय ड्रॉअर, इसका मतलब बिल कैंसिल है एंड नोटिंग चार्ज खुद कौन दे रहा है, ड्रॉअर दे रहा है। इफ नोटिंग चार्ज पेड बाय ड्रॉअर, खुद देता है। ठीक है, जान ड्रॉअर का बुक लेंगे, ड्रॉअर का नाम लिख रहे हैं ताकि समझ में आए। तब इसमें होगा बिल कैंसिल है। बिल जब भी कैंसिल होगा तो आंख बंद करके लीजिए, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। बिल जब भी कैंसिल होगा ड्रॉवी को डेबिट करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। याद कीजिए, जब ड्रॉअर बिल को ड्रॉ करता है तो एंट्री क्या लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। कैंसिल कर रहे हैं, डिसऑनर हो गया बिल, उसका उल्टा एंट्री होगा, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का हम लोग माने हैं? बिल कितने का माने? 500 का। चलिए 500 नोट, ठीक है, सॉरी, नोटिस चार्ज कितना है? 10 रुपया है ना? हाँ ठीक है। तो टू क्या करेंगे? नोटिस चार्ज टू करेंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया का है? 10 रुपया। तो 510 रुपया। ये एंट्री होगा आपको नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग एंट्री होना का ड्रॉअर के बुक में। पहला एंट्री, इसका मतलब ये हुआ कि बिल जो है ड्रॉअर के पास ही है और बिल कैंसिल हो गया। तो बिल dishonored and noting charge paid। एंड नोटिंग चार्ज पेड, खुद पेमेंट करता है ये। पहले क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आइए नंबर 2, इफ़ नोटिंग चार्ज पेड बाय द बैंक। इसका मतलब यह निकलता है कि बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया है, उसके बाद कैंसिल हुआ है, तो नोटिंग चार्ज बैंक देगा। दिमाग में ये बात रखिए, जिसके पास बिल होता है पहले नोटिंग चार्ज वही पेमेंट करता है। इफ़ noting charge, if noting charge paid by the bank, अगर नोटिंग चार्ज बैंक देता है तो एंट्री करेंगे बिल कैंसिल है तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ये तो एकदम फिक्स है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। टू होगा बैंक अकाउंट, टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। अगर नोटिंग चार्ज कोई भी थर्ड पार्टी देता है ड्रॉअर के अलावा तो बिल में उसको इंक्लूड कर दीजिएगा डिजोनर में। तो कहते होगा 500 और प्लस 10, 510, 500 प्लस 10, 510। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। बिंग बिल डिजॉनर्ड, बिंग क्या होगा? बिल dishonored and noting charge paid by the bank, noting charge paid by the क्या? बैंक। ठीक है, ये हो गया। एक और कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन, अगर नोटिंग चार्ज इंडोर्सी देता हो, कौन देता हो? इंडोर्सी। नोटिंग चार्ज कौन देता हो? इंडोर्सी देता हो। तीसरा कंडीशन। नंबर 3, if noting charge पेड बाय कौन? इंडोर्सी। नोटिस कौन देता है? इंडोर्सी देता हो। अगर नोटिंग चार्ज कौन देता हो? इंडोर्सी। तब इसके लिए एंट्री कीजिएगा, बिल कैंसिल है तो कैंसिल जब होगा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा। नोटिंग चार्ज कोई भी थर्ड पार्टी देगा, जिसे इंडोर्सी दे रहा है, तो यहाँ पर ये कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 और 10 नोटिंग जोड़ देंगे, ठीक है। और 2 होगा इंडोर्सी अकाउंट, ₹510। being bill dishonored, being bill dishonored and noting charge, being bill dishonored and कौन चार्ज? नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज पेड बाय
कौन? इंडोर्सी। ये तीनों कंडीशन लागू हो गया, एंट्री हो गई इसी टाइप से। अब चलिए आते हैं हम लोग किसका बुक आते हैं? ड्रॉवी का। किसके बुक में आते हैं हम लोग? एंट्री ड्रॉवी के बुक में। ठीक है, ड्रॉवी क्या क्या एंट्री करेगा तो बता देते हैं। ये एक ही एंट्री जानता है, बताते हैं क्या एंट्री होगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। किसके बुक में है? ड्रॉवी के बुक में। किसके बुक में जर्नल है? ड्रॉवी के बुक में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अब यहाँ पर जो एंट्री होगा उसको ज़रा देखिएगा। ड्रॉवी जब बिल को एक्सेप्ट करता है तो ज़रा याद रखिए क्या एंट्री होता है। ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। जब ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करता है तो क्या एंट्री होता है? ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री होता है ना। अब इसी को कैंसिल कर देंगे, तब क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, कैंसिल हो गया। लेकिन साथ में नोटिंग है। नोटिंग चार्ज तो पहले जिसके पास बिल होता है वही देता है, लेकिन फाइनली आखिरी में नोटिंग चार्ज ड्रॉवी से वसूल किया जाता है, क्योंकि उसी के गलती के चलते बिल कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो नोटिंग आखिरी में कौन देता है? ड्रॉवी देना पड़ता है। ड्रॉवी इसको डेबिट कर देगा नोटिंग चार्ज को। तो ये लिखिएगा अब क्या चीज़? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर जो है नोटिंग चार्ज के लिखेगा। बिल्स कितना का? 500 रुपये का मानिए हम लोग। ठीक है, 500 लिख दिए। फिर लिखेगा ये नोटिंग चार्ज। क्या लिखेगा? नोटिंग चार्ज। क्लियरली लिखेगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। ये कितने रुपया का है? 10 रुपीज़ का है। टू लिखेगा ये ड्रॉअर अकाउंट, टू ड्रॉअर अकाउंट 510 रुपया। बीइंग बिल डिसऑनर। क्या है? डिसऑनर विथ, सॉरी क्या विथ लेते हैं यहाँ पर? विथ नोटिंग चार्ज, इतना ही लिखना है इसमें। नोटिंग चार्ज विथ नोटिंग चार्ज। यही हो गया आपकी किसके बुक में एंट्री? ड्रॉवर के बुक में एंट्री। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 500 रुपया, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 10 रुपया, टू ड्रॉवर्स अकाउंट 510 रुपया। नेशनल लिखा बीइंग बिल्ड इज ऑनर्ड विद नोटिंग चार्ज। ये तो आपको इसका क्या हो गया? थ्योरी लिखा दिए। कुछ एग्जाम्पल एक दो देख लीजिए ताकि और समझ में आ जाए आप लोगों को। तो चलिए तो कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मान लीजिए ए draws a bill on B। ये draws a bill on B, ठीक है, ₹1000, ठीक है, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, मेन मुद्दा देखिए जो आ रहा है, ड्यू डेट। बिल इज डिसऑनर्ड, क्या है? बिल इज क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। एंड
नोटिंग चार्ज पेड, पेड हम जान के लिख रहे हैं बाई ए, कुछ नहीं बोलते ए ही लिखिएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको जरा देखिए तो, ड्रॉज अ बिल ऑन बी 1000 का, और ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर्ड, बिल क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एंड नोटिंग चार्ज पेड बाई ए ने पेमेंट, खुद ए ने पेमेंट किया। अब एक चीज़ और डाल लीजिए यहाँ पर, हम डेट ऑफ ड्राइंग लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन छोटा बनता है इससे। डेट ऑफ ड्राइंग माने बिल लिखने का जो डेट है, डेट ऑफ ड्राइंग्स, तो डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या हो गया आपको, 1 जनवरी मान लेते हैं, 1 जनवरी 2024, ठीक है। बिल जो है, बिल फॉर 3 मंथ्स है, कितना बिल का, बिल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, बिल कितने महीने का है, ये 3 महीने का है। इतना चीज़ हम अलग से इन्फॉर्मेशन दे दिए, ये चीज़। डेट ऑफ ड्राइंग कितना है, 1 जनवरी 2024 है, बिल कितना का है, 3 महीने का है। अब इसी पर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, इन द बुक्स ऑफ ए, जर्नल एंट्रीज इन द, किसका बुक, बुक्स ऑफ ए कौन है भाई, यहाँ पर ड्रॉअर है। पहला काम क्या है, ए जो है बी पर बिल ड्रॉ किया है, तो कितना है आपको, 2024 जनवरी 1 को ए बी पर बिल ड्रॉ किया, ठीक बात है, ए बी पर बिल ड्रॉ किया है। ए बी पर बिल ड्रॉ किया है, ठीक है। एक और देखिए मिस्टेक हो गया हमसे, हो गया, ठीक है, उसको हम कर देते हैं पूरा जो मिस्टेक है। चलिए, मिस्टेक जो क्या हुआ यहाँ पर हो गया, नोटिंग चार्ज हम 10 रुपया मांग लेते, कितना मांग लेते हैं, नोटिंग चार्ज, इसका अमाउंट नहीं लिखते हैं। नोटिंग चार्ज कितने का है, 10 रुपया का है, नोटिंग चार्ज 10 रुपया, ये मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए अब क्या हम एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, ड्रॉअर है। तो पहले ए बी पर बिल लिखा है, तो इसका एंट्री लिखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी, हाँ ठीक है। टू क्या होगा, किस पर बिल लिखा है, बी पर ना, तो एज ए टू बीज अकाउंट, पहले बिल लिखा कितना रुपया, 1000 रुपया, 1000 डेबिट और 1000 रुपया क्रेडिट कर दिए। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम, किससे, ए से, एंट्री का बिल लिखने का। चलिए, लेकिन ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट को क्या हो गया, बिल कैंसिल हो गया ना, बिल क्या हो गया, कैंसिल, बिल का पेमेंट नहीं हुआ, और 10 रुपये नोटिस चार्ज खुद ए ने पेमेंट किया, खुद ए ने पेमेंट किया, ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो ड्यू डेट 3 महीने के बाद, जनवरी के बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 और 3, 4 अप्रैल, तो ये क्या हो गया, अप्रैल 4 को, अप्रैल 4, अप्रैल 4 है ना, ये क्या करेगा, बिल को कैंसिल करेगा, तब ये करेगा बीज अकाउंट डेबिट, क्या करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल कितने का है, 1000 का है, चलिए 1000, नोटिस खुद पेमेंट किया है ना, जब खुद पेमेंट करेगा तो टू लिखिएगा बैंक अकाउंट, ये हमको मेन समझाना है इसमें, टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया का है, 10 रुपया, तो ये कितना होगा, 1010 रुपया। इसी क्वेश्चन को हम 3 कंडीशन में बनाएंगे, ठीक है, हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड, क्या डिसऑनर्ड, एंड
नोटिंग चार्ज पेड क्या है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड। ये ड्रॉवर एंट्री किया, ठीक है ना, क्लियर है। अब आते हैं हम किसका बुक, ड्रॉवी, किसके बुक में आते हैं, ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी करेगा एंट्री, क्या क्या एंट्री करेगा देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, मतलब बी, बी कौन है, बी ड्रॉवी है, बी कौन है, बी ड्रॉवी है, ठीक है। तो चलिए 2024 जनवरी 1 बिल एक्सेप्ट किया किसके लिए, ए के लिए, तो ये लिखेगा एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल कितने का है भाई यहाँ पर, 1,000 रुपये का, 1,000 का, ठीक, लिख दिया डेबिट क्रेडिट। अब उसके बाद इसको लिखिए बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं हुआ, क्या डिसऑनर हो गया, ये कंडीशन है ना, बिल कैंसिल हो रहा है, तो ड्यू डेट क्या होगा, अप्रैल 4 होगा, 3 महीने के बाद 3 दिन बिल में जोड़िएगा। बिल जब डिसऑनर होगा तो ये लिखिएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, मैं नहीं समझाना है हमको, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। फिर लिखेगा नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज क्लियर लिखता है 10 रुपये का जो है, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। बिल कितने का है, 1,000 रुपया का है, और नोटिंग चार्ज कितने का है, 10 रुपया का, ठीक है। फिर टू लिखे यहाँ पर, टू एज अकाउंट, तो कितना होगा, 1,010 रुपया, ठीक है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, यहाँ क्या लिख लेंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज, विथ क्या लिखेंगे यहाँ, नोटिंग चार्ज है ना, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज, ये हो गया। बिल इसी के पास था और बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, काम खत्म। तो यह एंट्री होगा, ठीक है, एंट्री देख लीजिए। अब आते हैं, अगर नोटिंग चार्ज कौन देता है, बैंक देता है। क्वेश्चन देखिए यही है, क्वेश्चन क्या है, ए बी पर 1,000 का बिल लिखा, कौन, ए बी पर 1,000 का बिल लिखा है, ए बी पर 1,000 का बिल लिखा, 1,000 का 10 रुपये नोटिंग चार्ज है, बिल है 3 महीने का, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया है, मान लीजिए कितना रुपये में, 990 रुपया में, बिल को बैंक से 990 में डिस्काउंट करा लिया गया, उसके बाद बिल कैंसिल हो गया और नोटिंग चार्ज बैंक देता हो, तो क्या एंट्री करेंगे देख लीजिए इसी क्वेश्चन को सेम। तो चलिए फिर एक एग्जाम्पल हम लोग 2 इसको मान लेते हैं, इफ़, इसको लिख देते हैं मैं हेड में ना, इफ़ नोटिंग चार्ज, क्वेश्चन वही है, इफ़ नोटिंग चार्ज, इफ नोटिंग चार्ज पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक, अगर नोटिंग चार्ज कौन देता है, बैंक देता है, देख लीजिए बैंक, माने बिल डिस्काउंटेड है। पहला एंट्री कीजिए यहाँ पर ए के बुक में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, ये कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है। ये बिल को ड्रॉ करेगा, 2024 है, पहले बिल लिखिए, 2024 जनवरी 1 को। क्वेश्चन क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपया का बिल है, कितना होगा, 1,000, टू किस पर बिल लिखा है, बी पर,
टू बीज अकाउंट, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी, हो गया ख़त्म। अब ये क्या कहता है, ए जो है बी को, ए जो है बैंक से बिल को डिस्काउंट कर दिया कितना रुपया, 990 में। क्वेश्चन दिया 1 जनवरी को, तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 990, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल को डिस्काउंट करा रहे हैं 990, डिस्काउंट 10 है, तो लिखिए डिस्काउंट चार्ज, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट DR डेबिट 10 टू हो जाएगा यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो कितना होगा 1000 अब डिस्काउंट के बाद फिर कैंसिल बिल हो गया, ठीक है। बीइंग बिल या डिस्काउंटेड, डिस्काउंट बैंक ही में होता है इसलिए डिस्काउंटेड लिख के हम छोड़ दे रहे हैं, बिल डिस्काउंटेड है, डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। फिर जब ड्यू डेट आता है तो ड्यू डेट क्या होगा, अप्रैल, ड्यू डेट क्या आएगा आपको यहाँ पर अप्रैल 4, फिर बिल कैंसिल हो गया, बिल जब कैंसिल होगा तो ये लिखिएगा बिल्स पेबल, ये बिल जब कैंसिल होगा तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, तो बीज अकाउंट डेबिट, बिल जब भी डिसऑनर होगा तो एकदम आंख बंद करके ड्रॉवी को डेबिट कर दीजिएगा। बिल कितने का है, 1000, नोटिंग चार्ज कितना है, 10 वो कौन दे रहा है, बैंक। अगर कोई थर्ड पार्टी देगा तो बिल में ही इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, 1010 टू करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट, ये डिस्काउंट के बाद कैंसिल हुआ, टू बैंक अकाउंट 1010, बीइंग बिल dishonored, being bill dishonored and noting charge paid by the bank, क्लियर हम लिख दे रहे हैं, नोटिंग CH मतलब चार्ज, पेड बाय द बैंक, पेड बाय द बैंक, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ख़त्म हो गया। अब दूसरा भी कौन है, ड्रॉवी है ना, अब ड्रॉवी भी एंट्री करेगा तो ठीक है, ड्रॉवे की एंट्री सेम होगा जैसे पहले हुआ था, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं हम, देखिए बी जो है ड्रॉवी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, बी इज द ड्रॉ है, ड्रॉवी भी कौन है, बी ड्रॉवी है। अब इसको एंट्री करेंगे, पहला काम कीजिए, ईयर लिख लीजिए 2024, पहले बिल एक्सेप्ट करेगा कब तक, जनवरी 1 को, जनवरी 1 एक्सेप्ट करेगा किसके लिए, ए के लिए, तो ये लिखेगा एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट, बिल कितना का है, 1000 का है, टू करेगा ये बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 1000, चलिए बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, और फिर क्या होगा, ड्यू डेट को पेमेंट नहीं किया, जब पेमेंट नहीं करेगा तो यही बिल कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए यहीं पर हम लिखते हैं अप्रैल 4, ड्यू डेट अप्रैल 4 इसका है, कितना अप्रैल 4, तो ये लिखिएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट सेम है, CH लिखते हैं, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, बिल कितने का है, 1000 का, नोटिंग चार्ज कितने का है, 10 का है, टू लिखेंगे यहाँ पर एज अकाउंट, क्या लिखेगा ये, टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट, तो कितना हो जाएगा, इसको टोटल दोनों को जोड़ दीजिए, 1000 + 10 1010, बस हो गया एंट्री। दूसरा कंडीशन इसमें, बीइंग बिल डिसऑनर,
तो आज हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को हम समझा दिए। अब आगे हम 2-4 क्वेश्चन इसमें बनाएंगे, ठीक है, ताकि समझ में जाए, क्योंकि डिजोनर नोटिंग इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो आज हम एक तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल को हम समझा दिए आप लोगों को। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं क्लास को आज। तो देखने के लिए थैंक्स।